तो वीवीआईपी क्षेत्र है। इंदिरा जी जहाँ का नेतृत्व किया हो, सोनिया जी जहाँ का नेतृत्व कर रही हो, कैप्टन साहब नेतृत्व कर रहे थे, ये वो क्षेत्र है। मगर उसके बाद भी आज यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आप तो रैली इस सरीनी विधानसभा में अभी बहुत सारी खामियां देखते होंगे, तो उसके पीछे दोषी किसको मानते हैं? वर्तमान विधायक? मैंने आप एक बात कह सकते हैं, मैं बाय बर्थ ही भाजपा में हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता थे। सरकार काम कर रही है और पब्लिक जनता देख रही है, जनता का आशीर्वाद है निरंतर योगी जी मोदी जी के ऊपर। जनता का विश्वास यार संगठन को लगेगा कि नहीं अजय त्रिपाठी यहाँ उचित है तो संगठन को लड़ाएगा। वर्तमान विधायक जो है यहाँ से वो भी बीजेपी के हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से, तो सटीक सा सवाल है कि पार्टी वर्तमान विधायक को छोड़ करके आपको टिकट देने पर क्यों विचार करो? प्रतिद्वंदी स्वयं आपकी पार्टी से है या फिर किसी दूसरे पार्टी से, और फिर हो सकता है दोनों जगह से हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जो तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से इस विधानसभा, सरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ने की। तो ये साक्षात्कार ज्यादा दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी भाजपा से ही हैं, धीरेन्द्र बहादुर सिंह, और जो हमारे साथ सर हैं वो भी अजय त्रिपाठी जी भी भाजपा से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं आदरणीय अजय त्रिपाठी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो मेरा सटीक सा सवाल है कि राजनीति में आने के पीछे आपका इरादा क्या है, या फिर यूं हम कह लें कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्या मंशा थी राजनीति में आने के पीछे इरादा? मेरे पिताजी भी भारतीय जनसंघ में राजनीति करते थे और मैं जब नौजवान हुआ तो एकदम से रुझान आया कुछ करना चाहिए, और एक ऐसी घटना थी जिसके कारण हमें राजनीति मानना पड़ा। एक बार एक हमारे मित्र का एक विवाद हो गया था किसी से, और उसके बाद हम लोग कई लोगों के पास गए मगर कहीं किसी ने कोई हमारी मदद नहीं की। तो हम फिर एक लोगों के पास गए तो उन्होंने कहा दो में से एक काम करो, अगर किसी की सेवा करनी है तो पत्रकार बनो या नेता बनो। तो उस घटना के बाद फिर हम धीमे धीमे राजनीतिक संगठन बने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मूलतः हम लोग मैंने आप एक बात कह सकते हैं, मैं बाय बर्थ ही भाजपा में हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता थे, संघ के स्वयंसेवक थे, और मैं भी बचपन से शाखा जाया करता था। तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया और मैंने धीमे धीमे राजनीति शुरू करी। तो छात्र राजनीति वगैरह से या फिर घर से ही आपने सीखा राजनीति? नहीं, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में सन 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चे का नगर उपाध्यक्ष बना था। एक अजय गुप्ता जी हैं, हमारे बड़े भाई कहिए, हमारे राजनीतिक गुरु कहिए। मैं उनके पास आता जाता था तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल किया था और वहीं से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई। और मैं सन 2000 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का नगर उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, फिर भाजपा का जिला महामंत्री, फिर भाजपा का जिला अध्यक्ष, लखनऊ का प्रभारी। अभी जो 2000 ये अपना लोकसभा चुनाव हुआ 19 का, मैं उसका लोकसभा का संयोजक बनाया पार्टी ने मुझे। और निरंतर पार्टी हमें काम देती रहती है और मैं निरंतर पार्टी की सेवा करने का प्रयास करता रहता हूँ। जितना ज्यादा हो जाए पार्टी के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए कुछ करने की मन में इच्छा है, वही करता रहता हूँ। सर, आपने बताया कि लगभग 20 सालों से आप राजनीति में हैं, तो इस चुनाव के लिए आप तैयारी कब से कर रहे हैं? मैं 10 मई से निरंतर क्षेत्र में हूँ, और मैं 10 मई के बाद हमें लगता है कोई भी ऐसा गांव बचा नहीं है जहां पर मैं न गया हूँ और लोगों से हमारे संवाद न हुए हों, लोगों से मुलाकात न हुई हो, और छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों के बीच में ले जाना, किन लोगों को लाभ मिला है। क्योंकि बहुत दिन बाद एक ऐसी सरकार आई है केंद्र में माननीय मोदी जी की, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, एक ऐसी सरकार आई है जिन्होंने जनता की जो मूलभूत जरूरतें थी, देश की आजादी के 70 सालों के बाद भी लोगों के सर पर आवास नहीं है, छत नहीं है, घरों में बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, शौचालय नहीं था, जो मूलभूत जरूरतें थी उनको पूरा करने का इस सरकार ने काम किया है। तो इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग भी गांव गांव जाते हैं, देखते हैं कि जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से नीचे पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई। इन्हीं माध्यम से हम लोग भी गांव गांव जा रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार 20 साल से राजनीति में हूँ। तो शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहाँ 2-4 लोग हमारे जानने पहचानने वाले ना हो या हम उनके जानने पहचानने वाले ना हो।
तो इसलिए मैं गांव-गांव जाता हूँ और सरकार की योजनाओं को लेकर जाता हूँ। तो अभी यहाँ से विधायक भी बीजेपी के, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के, प्रधानमंत्री भी बीजेपी के, तो जो समस्याएं थी उनका समाधान इस विधानसभा में हो चुका? अरे भैया, क्या है कि समस्याएं बहुत बड़ी है ना। आप सोचो अगर 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में कोई समस्या का निदान हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। अभी इस देश में आप देख लो, 70 सालों के बाद भी अभी इलेक्ट्रिक लाइनें नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद अभी जो मेन रूट था लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद का, वो तो हुआ ही। उसके अलावा जो साइड रूट थे, माने आपका ऊंचाहार से कानपुर रूट है या रायबरेली से आपका प्रतापगढ़ रूट है, उन सब पर भी सरकारें काम कर रही हैं, बहुत तेजी से काम कर रही हैं। मगर आप सोचो कि 70 साल की जो समस्याएं हैं वो 7 दिन में पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जनता, सरकार काम कर रही है और पब्लिक, जनता देख रही है। जनता का आशीर्वाद है निरंतर योगी जी, मोदी जी के ऊपर, जनता का विश्वास है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आप इस विधानसभा के लगभग सभी गांवों में घूमे हैं, तो सरेनी विधानसभा के सभी गांवों में जब आप घूमे तो आप संक्षिप्त रूप से क्या मतलब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या आपने खूबियां देखी और क्या जो बहुत बड़ी कमियां रही उन क्षेत्रों में जिनमें भी सुधार करना बाकी है? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी, हमने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ी समस्या थी लोगों के पास आवास की। तो आज ऐसा कोई गांव नहीं है, मैं कह सकता हूँ दावे से, जहां पर लोगों को आवास न मिले हो। ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर लोगों को शौचालय न मिले हो। ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसको कोरोना काल में राशन न मिला हो, उसको पेंशन न मिली हो, उसको उज्ज्वला के तहत गैस न मिली हो। ये तो केंद्र सरकार की सीधी योजनाओं, प्रदेश सरकार की योजना का लाभ मिला। अभी इस विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है खेल के मैदान की। मैं देखता हूँ, मैं जब गाँव में, मैं रात में जब गाँव से जनसंपर्क करके निकलता हूँ तो देखता हूँ हजारों नौजवान सड़क पर मैंने रेस करता है, एक्सरसाइज करता है। क्योंकि यहाँ का बैसवाड़ा का जो पानी है, बैसवाड़ा का जो माने कल्चर है, यहाँ पर लोग देश सेवा के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं। और हमें लगता है कि बैसवाड़ा का शायद ऐसा कोई गांव हो जहाँ का नौजवान इस देश की फोर्स में ना हो, प्रदेश की फोर्स में ना हो। तो मुझे लगता है कि विधानसभा में एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए और तीनों ब्लॉक में भी स्टेडियम होना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग जाकर, उस ब्लॉक के नौजवान जाकर उस स्टेडियम में अपना माने दौड़ करना है या कोई खेल करना है या उनको एक्सरसाइज करना है, वहाँ पर करें। और दूसरी समस्या एक मेडिकल की है। यहाँ पर एक बहुत माने बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पीएचसी, सीएचसी तो है पर वहाँ चिकित्सक अभी उपलब्ध नहीं है। मैं लगातार, हम लोग सीएमओ से संपर्क करते हैं, ऊपर भी संपर्क करते हैं। कारण क्या है कि डॉक्टरों की कमी है पूरे प्रदेश के अंदर। तो अब डॉक्टर तो एक दिन में पैदा नहीं हो जाएंगे। अब एक डॉक्टर बनने में 6-7 साल का समय लगता है, 8 साल का समय लगता है। अगर उसको कोई किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है, मतलब एमडी बनता है या एमसीएच करता है, तो उसको 15-18 साल का समय लगता है। तो अभी सरकार लगातार नए मेडिकल कॉलेज भी बना रही है कि डॉक्टरों का जो अनुपात है वो बढ़े और गांव-गांव में डॉक्टर हों, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। और मेरी ये है कि इस क्षेत्र में भी, क्योंकि ये तराई माने गंगा जी के कछार का क्षेत्र है और फतेहपुर से लेके उन्नाव के बीघापुर से लेके अभी कई क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक अगर मिनी मेडिकल कॉलेज, एक छोटा मेडिकल कॉलेज या एक जिला स्तर का एक अस्पताल अगर आपके तहसील केंद्र पर हो जाए तो ठीक रहेगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और समय आने पर उसको भी किया जाएगा। सर, आपने अभी कहा कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां लोगों को शौचालय न दिए गए हों या आवास न दिए गए हों। हम लोग भी कई गांवों में गए तो हमने देखा कि लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि प्रधानमंत्री जी के जो आवास आए हैं उनके गांव तक पहुंचे हैं, शौचालय भी पहुंचे हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं मिले हैं। उसमें वो दोषी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को तो नहीं मानते, लेकिन ग्राम प्रधान को मानते हैं। उनका कहना है कि ग्राम प्रधान से उन्होंने कहा लेकिन सुनवाई नहीं हुई और जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी नहीं, तो इस वजह से उनको शौचालय नहीं मिल पाए, आवास नहीं मिल पाए, और मिले भी तो कई बार बोलते हैं पैसा उसका पूरा नहीं आया। तो भैया क्या है कि जब आदमी किसी पद पर बैठता है तो उसको, उसके दिमाग में होना चाहिए कि उससे माने हम प्रधान हैं तो हम गांव में सभी के प्रधान हैं। मगर लोग क्या देखते हैं कि भाई ये इन्होंने हमको वोट नहीं किया या इस पूर्वे से हमको वोट नहीं मिला, तो मन में उनके उसके प्रति एक माने बदले की भावना जो भी सोचिए रखते होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। माने मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। योगी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो हमारा जो नेतृत्व है वो कहता है कि भाई सबको लेके चलते हैं। माने हमें वोट तो दिया
उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों ने, 3 करोड़ लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने, और ऐसा थोड़ी 5 करोड़ लोगों को काम करेंगे। हम तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ 25 करोड़ पॉपुलेशन है, महाराज जी सबके मुख्यमंत्री हैं, योगी जी 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी तो कहते हैं भाई ये कि हम सबका साथ सबका विकास। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी जिस पद पर बैठा हो, वो हमारे पार्टी का हो या किसी दूसरी विचारधारा से जुड़ा हो, ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, उनको उनके दिमाग में बात होनी चाहिए भाई हम प्रधान सबके हैं, प्रमुख सबके हैं, विधायक सबके हैं, हमें सबके लिए काम करना है। अब सर थोड़ा सा इस चुनाव की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान विधायक जो हैं यहाँ से वो भी बीजेपी के हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं बीजेपी से, तो सटीक सा सवाल है कि पार्टी वर्तमान विधायक को छोड़ करके आपको टिकट देने पर क्यों विचार करे? ये तो पार्टी विचार करेगी, पार्टी विचार करेगी, पार्टी को जो उचित लगेगा, पार्टी को अगर लगेगा कि नहीं अजय त्रिपाठी ठीक रहेंगे तो पार्टी मुझको लड़ाएगी। ये तो पार्टी का अपना विचार है। संगठन जो आदेश देगी हम वो उस आदेश का पालन करेंगे। हम लोग तो संगठन के लोग हैं ना भैया, 20 साल से संगठन में काम किए, हम संगठन के व्यक्ति हैं। हम तो हर व्यक्ति का को जीवन में प्रयास करना चाहिए। राजनीति व्यक्ति है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास करता है, विद्यार्थी है तो आगे के लिए प्रयास करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, खिलाड़ी है तो अपनी तैयारी करता है। हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है, तो हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अगर संगठन को लगेगा कि नहीं अजय त्रिपाठी यहाँ उचित है तो संगठन हमको लड़ाएगा, तो संगठन तय करेगा भैया ना, तो नेतृत्व तय करेगा, माननीय हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा जिले का नेतृत्व तय करेगा भैया। तो सर आप तैयारी काफी जोर शोर से कर रहे हैं, इस वजह से मैंने ये प्रश्न किया और आपको भी उम्मीद होगी। तो आप इस सरेनी विधानसभा में अभी बहुत सारी खामियां देखते होंगे, तो उसके पीछे दोषी किसको मानते हैं? वर्तमान विधायक? भैया देखिए क्या है, किसी पे दोष देना या न देना ये हमारा स्वभाव नहीं है। और मैं राजनीति में बहुत मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबको मैंने किसी के पक्ष में किसी विपक्ष में मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। हर व्यक्ति प्रयास करता है अच्छा करने का, हर व्यक्ति प्रयास करता है। कुछ लोग का मन ठीक रहता है तो ज्यादा अच्छा काम होता है, कुछ लोगों का मन थोड़ा ठीक नहीं रहता तो कम अच्छा काम होता होगा। जैसे कि और यहाँ पर देखिए 70 साल से आप देख रहे हैं, पिछली सरकारों में लाइट नहीं आती थी, लोग मोबाइल चार्ज करना होता तो इंतजार करते थे लाइट आ जाए। आज लोगों के घरों में, कस्बों में 20 घंटे 22 घंटे लाइट आती है। मैं भी आपके यहाँ पर 7-8 महीने से रह रहा हूँ, तब समस्या नहीं है लाइट की। नहरों में पानी भर भी जो सोनिया गांधी पानी नहीं ला पाई, मैंने सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर कहलाई जाती थी, पर वो अपने सरेनी के क्षेत्र में नहरों में पानी नहीं ला पाई, वो भी भाजपा सरकार में आया है। अभी रायबरेली की जो प्रमुख सड़कें थी, जैसे आपकी सरेनी रोड मान लीजिए या आप सिमरी चौराहे से लेके और आपके दिदौर की रोड मान लीजिए, जो प्रमुख सड़कें थी वो भी नहीं बनवा पाई, वो भी काम इस सरकार में हो रहा है। तो कुल मिला के हमारी सरकार जो है वो अच्छा करने का प्रयास कर रही है। और निरंतर इसके पहले जो सरकारें थी, ये तो बीबीआईपी क्षेत्र है, मैंने बीबीआईपी क्षेत्र मैंने इंदिरा जी जहाँ का नेतृत्व किया हो, सोनिया जी जहाँ का नेतृत्व कर रही हो, कैप्टन साहब नेतृत्व कर रहे थे, ये वो क्षेत्र है। मगर उसके बाद भी आज यहाँ लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आप रायबरेली में के अंदर एक महिलाओं का आप ये मान लीजिए रायबरेली शहर के अंदर कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। जो डिग्री कॉलेज है वो एडेड विद्यालय है। और सोनिया जी यहाँ की सांसद हैं, आज भी है, 4 बार है। इंदिरा जी यहाँ के प्रधानमंत्री। आप इतने से मान लीजिए हम कहाँ पर खड़े हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने, रायबरेली की जनता ने नकार दिया उनको। आज लोगों का अगर मोदी जी पे, योगी जी पे विश्वास है तो इसीलिए है, लोगों को लगता है कि हमने वोट दिया है तो हमारे वोट की जो कीमत है वो हमको ब्याज सहित वापस की जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा में आ रहे हैं, अभी अदिति सिंह भी हाल ही में आ गई। सबका स्वागत है, राजनीतिक दल है, सभी का स्वागत है। और सभी लोग मोदी जी, योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि देश के विकास में हमारा भी योगदान हो, जो हवन है इसमें आहुति डाले, उस आहुति के लिए आ रहे हैं, संगठन में आ रहे हैं। सबका स्वागत है। सर आपका समय भी कीमती है और आपको कहीं निकलना है, तो हम जल्दी अपनी बात को समाप्त करते हैं। और एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि इस चुनाव में आप प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं? ये आपसे पूछना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि आपका प्रतिद्वंदी स्वयं आपकी पार्टी से है या फिर किसी दूसरे पार्टी से, और फिर हो सकता है दोनों जगह से हो। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सब हमारे बड़े भाई हैं। यहाँ पर जितने लोग जितने भी दलों से हैं वो उम्र में हमसे बड़े हैं और मैं सभी का सम्मान करता हूँ। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है।
ये जनता जनार्दन है, जनता तय करती है, संगठन तय करता है किसको लड़ाना है और जनता तय करती है किसको जिताना है। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, मैं राजनीति में किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ, सब अपने हैं, सब भाई हैं, सबका सम्मान है, हृदय से सम्मान है। कोई अहम संदेश जो आप हमारे माध्यम से सरेनी विधानसभा की जनता को देना चाहते हैं? अगर संगठन ने मुझ पर विश्वास किया, ईश्वर की कृपा से और सरेनी के लाखों लोगों के आशीर्वाद से अगर मुझे यहाँ प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तो मैं चाहूंगा कि 5 साल की में जो ये मूलभूत समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिले। और मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं सरेनी की जनता में, सरेनी की धरती में, सरेनी की आबो हवा में अपने को आत्मसात कर लिया है मैंने। मैं किसी भी परिस्थिति में सरेनी को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ के लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहूंगा। चलिए सर, इसी उम्मीद के साथ हम भी इस इंटरव्यू को ही खत्म करते हैं। अपना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।